नया वीडियो हम फिर से अपडेट कर रहे हैं। आज है 28 मई 2024, 28 मई 2024। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 रुपीज़ के स्मारक सिक्कों में जो निकल ब्रास की मेटल में बने हुए होते हैं, यानी पीले टाइप के जो नज़र आते हैं, जो आम चलन में काफ़ी सारे ये सिक्के हमें मिल जाते हैं। तो इनमें से कौन से सिक्के बिक सकते हैं अगर आपको ये यूज़ कंडीशन में भी मिल जाए तो, ठीक है। आज के टाइम में ऐसे कौन से सिक्के हैं वो हम देखेंगे, और कौन से सिक्के हैं जो यूएनसी कंडीशन में बिकेंगे, या ऐसे कौन से सिक्के हैं जो अभी बिकना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी आज के टाइम में नहीं है, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल के बाद शायद उनकी ज़्यादा डिमांड आएगी, तब वो बिक सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये 5 रुपये के स्मारक सिक्के बहुत लोगों को आम चलन में मिलते हैं और लोग इसको जमा कर देते हैं सिर्फ फ़ोटो देख के, ठीक है। बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो इस टाइप के भी कॉइन्स को वीडियो में दिखा दिखा के लोगों में एक्साइटमेंट पैदा करते हैं कि ये भी सिक्के बिक सकते हैं। लोगों के अंदर एक उम्मीद आती है 100 200 50 रुपया अगर मिल रहा है एक 5 रुपये का, तो लोग सोचते हैं कि ये कॉइन्स को क्यों ना जमा किया जाए, क्योंकि 5 रुपये का अगर 50 रुपया भी मिल रहा है तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। और बुक में तो प्राइस लिखी हुई होती है 50 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, ठीक है। लेकिन अब इसकी हकीकत क्या है, इन प्राइसिंग से रिलेटेड भी हम बात करेंगे, ठीक है। और ये सब प्रैक्टिकल बात होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है हम खुद भी कॉइन्स को बाय सेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के हम वीडियो बता रहे हैं। मेरे चैनल्स पे आप देखेंगे काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू भी देखने मिलेगा जो हमारे ऑफिस पे आके अपने सिक्के सेल आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो लोग हमसे सिक्के बेचते भी हमारे पास आके या पार्सल के थ्रू बेच के, है ना। तो प्रैक्टिकल जो भी है, मतलब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये निक्कल ब्रास के सिक्के जो भी है, इसमें पहले तो ध्यान ये देना है आपको कि जो सिक्का बिक सकता है वो होता क्या है, ठीक है। किस टाइप का वो सिक्का होता है, क्यों बिकता है सिक्का। तो जो भी सिक्का बिकेगा, चाहे ये निक्कल ब्रास में हो, चाहे कॉपर निकल के सिक्कों में हो, या स्टील के सिक्कों में हो, या निकल में हो, यानी मेटल का कोई लेना देना इसमें नहीं है। सिक्का वो ही बिकेगा जो दुर्लभ श्रेणी का होगा। अब बुक के हिसाब से देखो, यहाँ पे एक कॉलम है जिसको रैरिटी कहा जाता है, यानी दुर्लभता, ठीक है। दुर्लभता का ये जो कॉलम बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि सिक्कों के बारे में फ़ोटो देखने के बाद आपको थोड़ा सा स्टडी करने में ये समझ में आए कि ये सिक्के की दुर्लभता कैसी है, ठीक है। अब दुर्लभता में कैटेगरी है अलग अलग। सी यानी कि कॉमन कैटेगरी के सिक्के होते हैं। कॉमन यानी कि भले ही यहाँ पे 30 रुपये प्राइस दी है बुक में इन्होंने। अब जैसे एक इसी कॉइन की बात कर रहे हैं, सेंट एल्फंसा जी की बर्थ सेंचुरी का ये इनके इसमें बनाया गया था। तो ये कॉइन भी आम चलन में काफ़ी लोगों को मिलता है। अब ये कॉइन देखने वाली बात ये है कि बिकने लायक है या नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दुर्लभता देखी जाती है। दुर्लभता से पहले ये देखा जाता है कि ये कितने मिनट से बना है। तो यहाँ मिनट के हिसाब से दिया गया, बॉम्बे मिनट से भी बना है, कलकत्ता से भी बना है, हैदराबाद से भी बना है, नोएडा से भी बना है, यानी भारत की, हमारे इंडिया की चारों मिनट से ये कॉइन बना हुआ है। तो चारों मिनट से अगर बना है ये पता चल रहा है, तो फिर ये देखना है कि किस मिनट से वो दुर्लभ है। तो अगर यहाँ बुक के हिसाब से देखा जाए, रेडप्पा जी की 2023 की बुक में बता रहा हूँ, ठीक है। इस बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए, बॉम्बे मिंट का कॉमन है, हैदराबाद मिंट का भी कॉमन है, कलकत्ता मिंट का स्कार है, नोएडा मिंट का स्कार है, लेकिन रेयर कोई भी नहीं है, ठीक है। यानी दुर्लभ श्रेणी में गया हुआ एक भी मिंट से ये सिक्का नहीं है, ठीक है। तो ये वजह है कि सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि ये सिक्का दुर्लभ है भी या नहीं। तो जो दुर्लभ होगा वो बिकने के लायक होगा, ठीक है। अब उसमें भी फिर कुछ चीज़ें देखी जाती है। अगर दुर्लभ है भी तो कितने डिमांड वाला है, दूसरी बात उसकी कंडीशन किस तरीके की है, और आपकी बाइंग की उससे रिलेटेड, यानी आप अगर उसको सेल कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आप उसका एक्सपेक्टेशन कितना कर रहे हो पैसों का। दुर्लभ सिक्का होने से सिक्कों की प्राइस लाखों में नहीं चली जाती है, ठीक है। बहुत सारे दुर्लभ सिक्के हैं जो 2000, 4000, 5000 से शुरू होते हैं,
और मैक्सिमम 15-20 हज़ार की रेंज में उनकी प्राइसिंग होती है। ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रीमली रेयर की तरफ बढ़ जाते हैं यानी अति दुर्लभ जिसको हम कहेंगे, वो वाले सिक्कों की प्राइस फिर 25,000 से ऊपर या 50,000 के ऊपर होते हुए लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपए तक भी चली जाती है। रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स की मैं आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सिक्के तो मिलने से रहे, रेयर सिक्के भी आज के टाइम में बहुत मुश्किल है कि आम चलन से आपको मिले। लेकिन ये आम चलन से जो सिक्के मिलते हैं, अब इनमें आपको थोड़ी स्टडी करते हुए चलना है। कम से कम आपको पता होना चाहिए मिंट क्या होती है, अलग अलग उनकी क्या निशानी होती है। ठीक है, बॉम्बे मिंट की क्या निशानी है, कलकत्ता की, हैदराबाद की, नोएडा की। क्योंकि अगर आपको ये सिक्का मिलेगा और इसके ईयर के नीचे जो मिंट मार्क बना हुआ होता है यानी इसकी निशानी, वो अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि ये सिक्का बिक सकता है या नहीं, कौन से मिंट से बिकने वाला है, कौन से मिंट से नहीं बिकने वाला है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये दो जानकारी पता होनी चाहिए, मिंट के बारे में और रेयरिटी के बारे में। अब मान के चलिए ये तो कोई दुर्लभ सिक्का नहीं है तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई दुर्लभ सिक्का हमें दिख भी जाता है तो मैं उस पर बताने वाला हूँ डायरेक्टली। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे आते हैं। ये देखिए, सी सुब्रमण्यम बर्थ सेंचुरी वाला ये जो सिक्का है इनका। अब इस सिक्के की अगर बात करें तो यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे रेयर भी लिखा हुआ है, आर यानी रेयर यानी दुर्लभ श्रेणी का ये सिक्का है। लेकिन इसमें अब आपको कुछ डिटेल पे ध्यान देना पड़ेगा। डिटेल ये है कि इसमें बॉम्बे मिंट से जो सिक्के बने हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे सिक्के विदाउट मिंट मार्क वाले हैं जो कॉमन है, यानी उसके नीचे ईयर के नीचे आपको कोई मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा। ऐसे भी बहुत सारे बॉम्बे मिंट से सिक्के बने हैं, जबकि कलकत्ता मिंट की निशानी ये होती है कि कोई मिंट मार्क नहीं होता है। लेकिन बॉम्बे मिंट में जिसमें डायमंड नज़र आए, बॉम्बे मिंट यानी विद मार्क, यानी यहाँ पे ईयर के नीचे अगर आपको डायमंड, नोएडा का डॉट होता है, हैदराबाद का स्टार होता है, तो ना डॉट नज़र आना चाहिए ना स्टार नज़र आना चाहिए, सीधा सीधा डायमंड नज़र अगर आपको आता है तो ये एक दुर्लभ श्रेणी का सिक्का है। बुक में प्राइस इसकी 2200 रुपया दी गई है बेस्ट कंडीशन में। और एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन यानी ऐसी कंडीशन जो यूज़ कंडीशन होती है, लेकिन सिक्के में सारी चीज़ क्लियर नज़र आती है, कोई चीज़ कटी पिटी दाग धब्बे वाली ज़्यादा नहीं होती है, तो उस टाइप की कंडीशन में भी बुक में प्राइस 1000 रुपया है। तो अब इसके हिसाब से अगर आपने इस सिक्के को ढूंढ लिया बॉम्बे मिंट का डायमंड मिंट मार्क वाला, तो इस सिक्के को आप आम चलन से ढूंढ के भी रख सकते हैं, बिकॉज़ ये नॉर्मल कंडीशन में भी देखिए आपको 500 से 1000 रुपये ईज़िली दिला सकता है। जबकि मैं अभी कहूँ इसकी प्रैक्टिकल जहाँ तक प्राइस मुझे पता है वो यूएनसी कंडीशन में 4-5 हज़ार रुपये से कम नहीं है। ठीक है, यूएनसी यानी एकदम टॉप कंडीशन होती है, नया जैसे दिखता है कॉइन, अनसर्कुलेटेड कॉइन को कहते हैं यूएनसी। ठीक है, तो उस टाइप की कंडीशन में ये आपको 4 से 5 हज़ार रुपये में भी बिकता हुआ नज़र आ जाएगा। और एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में भी आपको 2-2.5 हज़ार में बिकता हुआ नज़र आ सकता है। तो भी मैं कहूँगा अगर आपको बुक के हिसाब से 1000 रुपये भी मिलता है यूज़ कंडीशन का तो काफ़ी अच्छी प्राइस है। अगर आपने ख़रीदा नहीं है, आपको आम चलन से सिक्का मिल गया है तो इस टाइप के सिक्कों को आपको आम चलन से ढूंढना है और अपने पास रखना है। सबसे पहले आपको दुर्लभता पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक रेयर कॉइन है जो मैं समझता हूँ कि आपको अगर आम चलन से मिलता है तो आप इसे रख सकते हैं। अब देखिए इनमें और कौन से ऐसे हैं। अभी यहाँ पे स्टील वाले भी सिक्के हम इसी में कवर कर लेंगे निकल ब्रास के साथ। अगर कोई रेयर सिक्का हमें दिखता है तो हम फिर उसके ऊपर फिर से बात करेंगे। फिर मैं स्टार और कॉमन सिक्कों पे भी आप लोगों को बताऊंगा कि इनका क्या करना है। ठीक है, अब देखिए ये है एक शिप वाला कॉइन, ये भी आम चलन से मिलते रहता है। कोमाघाटा मारू इंसिडेंट के ऊपर ये बनाया गया ये कॉइन है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये भी चारों मिंट से बने हैं। ठीक है, और रैरिटी में अगर देखेंगे तो बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट कॉमन है, कलकत्ता और हैदराबाद स्कार श्रेणी में। लेकिन कलकत्ता की प्राइसिंग यूएनसी में 500 रुपये दी गई है 2023 के बुक के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अभी की मैं बात करूं इसकी प्राइसिंग यूएनसी कंडीशन में 1500 रुपये तक इजीली चल रही है मार्केट प्राइस। ठीक है,
डीलर प्राइस की बात करूँ 1000-1200 रुपया डीलर प्राइस इसकी चल रही है, यानी कि डीलर लोग के थ्रू रीसेल होने के लिए ये सिक्का 1000-1200 रुपये में आता है डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी, और आसानी से मिलता नहीं है यूएनसी कंडीशन में भी। ठीक है, तो अब ये सिक्का अगर आपको नॉर्मल कंडीशन में भी आम चलन में मिल जाए, कलकत्ता मिंट की पहचान ये होती है कि यहाँ पे आपको कोई भी मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा शिप के नीचे, तो वो कलकत्ता मिंट का कॉइन होगा। उसको अगर आप ढूंढ के रख लेते हैं तो 100-200-500 रुपये वो भी आपको दिला सकता है यूज़ कंडीशन में। ठीक है, तो ये एक कॉइन है जिसको आप अपने आम चलन से निकाल के, कलकत्ता मिंट का होगा तो रख सकते हैं। हैदराबाद मिंट का यूएनसी में मैं कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका आपको शायद यूएनसी होगा तो शायद आपको 100 रुपया 200 रुपया मिल जाए। ठीक है, लेकिन यूएनसी आम चलन से मिलेगा नहीं, यानी एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में। हाँ, लेकिन यूज़ कंडीशन में मिलता है, तो इसको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आते हैं। देखिए गोल्डन जुबली वाला ये सिक्का, ये आम चलन में भी आपको मिलेगा, लेकिन आम चलन में जो मिलता है वो सिक्का कोई ख़ास काम का नहीं है। ये बॉम्बे मिंट का अगर आप देखोगे, ये देखिए आम चलन वाला इधर पे है। ठीक है, सेम है ना दोनों फ़ोटो अगर आप देखोगे, और प्राइस देख लेना, यहाँ पे इन्होंने कॉमन दिया रैरिटी, प्राइस न्यू कंडीशन में 15 रुपया है, इसकी प्राइस देखिए न्यू कंडीशन में 500 रुपया है। जबकि ये कॉइन आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में ये फर्स्ट स्ट्राइक वाला कॉइन होता है एकदम। इसकी निशानी में से एक निशानी ये होती है पहचान वाली कि इसका डायमंड बहुत छोटा होगा। ठीक है, यानी ईयर को टच नहीं कर रहा होगा, नीचे होगा। इसका डायमंड अगर आप देखोगे ना तो ईयर को टच करेगा ये वाला डायमंड। ठीक है, तो ये एक इसकी ख़ास पहचान है। ये फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन होता है निकल ब्रास का। ये खरीदना ही पड़ता है, आम चलन में बहुत मुश्किल है कि मिल जाए, लेकिन अगर मिल जाता है तो समझ लीजिए फिर भी आपको 1000-1500 रुपया ये इजीली एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में दिला सकता है। बुक में भले 200 रुपया लिखा हो, और बेस्ट न्यू कंडीशन में 5000 के ऊपर इसकी प्राइसिंग चल रही है। सेलिंग प्राइस 6000-7000 भी चल रही है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें होती है, बारीकियां होती है जो हमें देखनी है, समझनी है, उसके बाद फिर हमें उन कॉइन्स को अपने पास लेके रखना है। ऐसे ही मैसूर यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन आता है, फर्स्ट इशू बोल सकते हैं आप इसको, और ये सेकंड इशू। दोनों में फ़र्क देखिए, ये रेयर है और ये 2 मिनट से जो सेकंड इशू वाले बने हैं ये दोनों ही कॉमन है। ठीक है, कोई ख़ास प्राइस नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट इशू वाला होता है उसकी प्राइसिंग यूएनसी में 1000 दी गई है। आज के टाइम में न्यू कंडीशन में ये सिक्का 8000 से 10000 में सेल आउट हो रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन में सिक्का मैं समझता हूँ 4 से 6000 के बीच में बिक सकता है, लेकिन ये न्यू कंडीशन में ही मिलते हैं क्योंकि ये बने ही बहुत लिमिटेड बने थे और सब ने इसको यूएनसी में होल्ड कर लिया हुआ है। तो जो रीसेल होता है ये समझ लीजिए यूएनसी से यूएनसी में ही ये जाता है। फिर भी अगर आम चलन में कभी ये मिल गया आपको तो समझ लेना ये आपको 2000-3000 भी दिला सकता है इजीली, लेकिन इसकी पहचान करने आने होनी चाहिए। सबसे आसान पहचान है इसकी, जो बॉर्डर है, रिम है, उसके ऊपर आप अगर हाथ लगाओगे तो सबसे पहले वो काफ़ी उभरी हुई दिखेगी और हाथ करने पे वो आपके हाथ पे चुभेगी भी। ठीक है, तो वो इसकी एक और ऐसी पहचान है जो आप आम चलन से ढूंढ के पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं महंगे सिक्के। अब इसमें एक और सिक्का देखिए, इसको पीसीएम वाला सिक्का कहा जाता है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रशांता चंद्र महालनोबिस। ठीक है, इनका नाम है, जो भी प्रोनाउंसिएशन में अगर मेरे से गलती हुई है तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। तो इनके नाम से जो सिक्का बना है ये भी आम चलन में नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर मिल जाए तो समझ लीजिए ये भी एक रेयर सिक्का है। इसकी प्राइसिंग बुक में 800 रुपये दी गई है, लेकिन आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में 2500 से 3000 के बीच में इसकी प्राइसिंग इजीली चल रही है। इसमें भी 2 वैरायटी आती है, एक में छोटी फ़ोटो होती है, एक में बड़ी फ़ोटो होती है। तो आपको जो भी मिले, ये अगर एक्स्ट्रा फाइन में भी मिल जाता है तो 500 रुपये आपको इजीली दिला सकता है। तो ये कुछ ऐसे सिक्के हैं जो अगर आपको आम चलन में मिल जाते हैं तो आप उन्हें लेके रख सकते हैं। अब बाकी जो सिक्के हैं, जैसे अभी देखिए रानी गाइडू वाला जो सिक्का है, ये सिक्का भी आम चलन से आपको मिलेगा। ये सिंगल मिंट ही है, इसमें ज़्यादा मिंट देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, हैदराबाद मिंट से ही बना है। यूएनसी में बुक में प्राइस 75 रुपये दी है, हाल ही में प्राइस काफ़ी डाउन हो गई है इस सिक्के की। ठीक है, पैकेट्स में अगर मैं बात करूँ ख़ास करके, क्योंकि पैकेट्स काफ़ी सारे मार्केट में आए हुए हैं, तो इस वजह से ये सिक्के की प्राइस फ़िलहाल डाउन है, लेकिन मेरे को लगता है 2 से 4 साल के बाद फिर से प्राइस बढ़ जाएगी।
वैसे ही बीजू पटनायक जी में के सिक्के में अगर बात करें तो 2 मिंट से ये सिक्के बने हैं, लेकिन इसमें भी देखिए कलकत्ता मिंट का रेयर सिक्का है, हैदराबाद का स्कार में है। तो कलकत्ता वाला अगर आपको मिल जाता है आम चलन में तो ये कम से कम 500-1000 रुपये आपको दिला सकता है। यूएनसी में मेरे ख्याल से ये 3-4 हज़ार में सेल आउट होता है। तो अभी तक मेरे पास तो ये सिक्का आया नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको कि ये इसकी लगभग प्राइसिंग चल रही है। ठीक है, तो जो ऐसे सिक्के हैं जो दुर्लभ हैं, रेयर है, वो आपको आम चलन में अगर मिल भी जाते हैं तो वो बिकने के लिए उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब बाकी जो सिक्के हैं बिना पहचान के अगर आप इन्हें जमा करते जाओगे सिर्फ फ़ोटो देख के, ठीक है, स्कैरिटी रेयरिटी का पता नहीं होगा, तो आपका कोई फ़ायदा आगे चल के भी नहीं होगा। अब जैसे जमशेदजी टाटा जी का जो सिक्का है, ये भी देखिए 4 अलग अलग मिंट से बना हुआ है, लेकिन हैदराबाद नोएडा मिंट में ये इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है, जिसमें से नोएडा मिंट की प्राइस 100 रुपये को टच कर रही है। ठीक है, तो अब आम चलन से जो सिक्के आपको मिलते हैं ना, ये निकल ब्रास वाले, इसमें कम से कम आप देखिएगा आम चलन से जो मिल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, पैकेट्स या यूएनसी कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बुक के हिसाब से अगर रेडप्पा जी की बुक भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बुक के हिसाब से उसकी प्राइसिंग कम से कम 100 रुपये टच करनी होनी चाहिए। और ज़्यादा बेस्ट अगर मैं कहूँ तो 300-400 रुपये वाली जो प्राइस होती है, वैसे प्राइस के सिक्के कम से कम अगर आप देखोगे आम चलन में मिलते हैं परफेक्ट सही मिंट से, तो उन्हें आप अगर कलेक्ट करके रखोगे तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी मिनिमम से कहूँ तो मैं आप कम से कम 100 रुपये प्राइस वाले आपको देखने हैं और उसे कलेक्ट करके रखना है। ठीक है, अब उसको आम चलन से अगर 5 रुपये का आपको 20 रुपये भी मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि वो आपको आम चलन से मिला हुआ सिक्का है। ठीक है, ऐसे ही भेल में देखिए अलग अलग है, यहाँ पे प्राइसिंग इसकी कॉमन ही है, बॉम्बे मिंट लिखा है, लेकिन ये बॉम्बे मिंट से ये रेयर होता है। ठीक है, यहाँ पे शायद इन्होंने गलती से लिख दिया है, बॉम्बे मिंट से ये रेयर होता है। ठीक है, तो प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो यूएनसी में मेरे ख्याल से 1000 रुपये तक इसकी प्राइस 1000-1200 तक चल रही है बॉम्बे मिंट से। ठीक है, तो ऐसे सब अलग अलग सिक्के हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो उसके आधार पे आप हमें कलेक्शन अगर बताएंगे तो ही वो बिकेगा। अब रह गया देखिए ये माता वैष्णो देवी का 5 रुपये वाला सिक्का, अलग अलग 3 मिंट से बना है, सभी मिंट से ये कॉमन है। यूएनसी कंडीशन में बेस्ट टॉप कंडीशन में भी प्राइस इसकी एक सिक्के की 30 रुपये लिखी गई, लेकिन इसका पाउच अगर आप लोगे ना तो शायद इसका आपको 1500 रुपये में या 2000 में पाउच मिल जाएगा, यानी 1 रुपया 15 से 20 रुपये में पड़ेगा आपको, इससे ज़्यादा पे नहीं करना है। तो इसके चक्कर में आपको लाखों रुपए की लालच नहीं करनी है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड वीडियो बन जाते हैं मार्केट में जिसमें आपको बताया जाता है कि ये लाखों में बिक रहा है, ऐसा नहीं होता है। मदन मोहन मालवीय जी का यहाँ पे सिक्का अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं आम चलन से तो उसमें देखिएगा एम मिंट वाला मुंबई मिंट का आता है, यहाँ पे एम लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। ठीक है, वो थोड़ी सी यूएनसी कंडीशन में उसकी वैल्यूएशन जा रही है आज के टाइम में 250 से 300 रुपया। नॉर्मल कंडीशन में भी अगर आप उसको कलेक्ट करके रखते हैं तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और ये हैदराबाद मिंट से भी कहीं ना कहीं अभी हाई डिमांड में है और रेयरिटी की तरफ बढ़ गया है। ठीक है, स्टार वाला यूएनसी कंडीशन में 600 से 800 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में भी आपको 100-150 रुपये दिला सकता है। ठीक है, स्टार वाला, और एम मिंट वाला नॉर्मल कंडीशन में आज के टाइम में 50 रुपया भी शायद आपको दिला सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो आपको ध्यान देनी है और उनको कलेक्ट करना है। अभी ये कुछ है जैसे कुका मूवमेंट वाला सिक्का है, इस पर मुझे पता चला है कि ये फर्स्ट स्ट्राइक वाले ये भी आए हैं। तो अब वो फर्स्ट स्ट्राइक वाला अगर मिलता है तो उसकी पहचान क्या है, कैसी है, उस पर डिटेलिंग अभी आने वाली है, तो तब पता चलेगा। और अगर वो सिक्के मिलते हैं तो वो हज़ारों के ही होंगे, यानी कि 2-4-5 हज़ार से कम उसकी प्राइस नहीं होगी, 10,000 भी हो सकती है। लेकिन जो नॉर्मली ये सिक्के आपको मिलेंगे, ये सिक्के में ज़्यादातर बॉम्बे मिंट देखिए कॉमन है, बाकी तीनों मिंट से स्कार श्रेणी में दिया हुआ है, लेकिन कलकत्ता की भी प्राइसिंग बहुत कम है। हैदराबाद और नोएडा की 50-50 रुपये दी हुई है। तो अगर आपको कलेक्ट करना है ही तो हैदराबाद और नोएडा मिंट से सिक्के अगर मिलते हैं तो उन्हें अच्छी कंडीशन में कलेक्ट करके रखना। लेकिन ये मत सोचना कि मिल गया है तो बस बिक जाएगा, भले ही 20-30 रुपये में कोई ख़रीद ले, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक किसी सिक्के की डिमांड नहीं आती है तब तक वो सिक्का बिकता नहीं है। डिमांड आने के लिए टाइम लगता है, कभी 2 साल भी लग सकता है, कभी 5 साल भी लग सकता है, लेकिन 2 से 5 साल, 3 से 5 साल या इस पीरियड तक आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता हुआ नज़र आ ही जाएगा।
तो कॉइन कलेक्शन करने से पहले मैं ये कहूँगा कि कम से कम बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बुक वगैरह में भी जो जानकारी होती है, इससे हट के भी बहुत सारी जानकारी होती है जो हमें पता होनी चाहिए। वो स्टडी आपको करना है, वो सारी चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं तो आप एक अच्छा कलेक्शन कर सकते हैं। इसीलिए जो मेरा ऐप आने जा रहा है उसके ऊपर ऐसे सारे सिक्कों की और ऐसे बहुत सारी वैरायटीज़ की जो जानकारी होगी वो मैं आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। उस पर अभी काम चल रहा है, तो हो सकता है मेरे वीडियोस थोड़े फ्रिक्वेंट नहीं आएंगे, हो सकता है 2-3 दिन में एक बार मेरा वीडियो आएगा तो ठीक है। चलिए, आज का वीडियो उम्मीद है कि आपको बेसिक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि इन सिक्कों में कौन से सिक्के कलेक्ट करने वाले हैं रैरिटी के हिसाब से। अब रह गए जो मैंने बोला ना स्कार, अब कॉमन या स्कार जो लिखे हुए हैं इस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉमन तो छोड़ दीजिए, स्कार वाले भी जो है ये आम चलन से अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो 100 रुपये प्राइस वाले ज़्यादातर जो होंगे यूएनसी में उनको कम से कम कलेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। और बाकी भी अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं स्कार देख के तो अच्छी से अच्छी कंडीशन में होंगे, उन्हें कलेक्ट करके रखना। कॉइन को साफ़ करने की कोशिश मत करना, साफ़ करोगे वो वैल्यूएशन और गिर जाएगी, हो सकता है कुछ भी ना मिले आपको, ठीक है। ये बात का भी आपको ख्याल करना है। हाँ, इनमें कुछ एरर वाले सिक्के आते हैं तो उनको भी आपको कलेक्ट करना है। डाई रोटेशन एरर हो गया है ना, अलग अलग एरर्स आते हैं, लाकी एरर, या फिर आपको बड़ा कुछ डाई शिफ्टिंग एरर मिल गया है ना। तो इस टाइप के एरर वाले सिक्के बड़े, लेकिन अभी डाई रोटेशन अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा घुमा हुआ नहीं चलता है, कम से कम 3 o'clock 6 o'clock 9 o'clock ये टॉप माना जाता है रोटेशन में, ठीक है। डाई शिफ्टिंग में अगर बात करूँ तो कम से कम 30-40% का डाई शिफ्ट हुआ है तो बात अलग है कि वो बिक सकता है। ऐसे और भी एरर्स आते हैं जिसकी वजह से सिक्कों की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए, बाय।